सीईटी का रिज़ल्ट तो लग चुका है, लेकिन आगे होने वाली एडमिशन प्रोसेस जो है वो किस तरीके से रहने वाली है, किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैप राउंड अटेंड करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है वैभव और स्वागत है आप सभी का पब्लिक स्पीकर आपके इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि सारे इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आप तक पहुँचते रहे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपके मन में कोई भी डाउट एडमिशन प्रोसेस के रिगार्डिंग ना रहे। तो आइए स्लाइड्स के माध्यम से समझते हैं कि आपको आगे की एडमिशन प्रोसेस जो है वो किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कैप रजिस्ट्रेशन जो है इसमें कर लेना है। कैप रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो आने वाले 1-2 दिनों में शुरू हो जाएगी। दिवाली की वजह से शायद ये प्रोसेस डिले हुई है, वरना जिस दिन रिजल्ट लगता है उसके 2-3 दिनों में ही जो है कैप प्रोसेस जो है शुरू हो जाती है। ये प्रोसेस जो है ये 3 ईयर और 5 ईयर बोथ स्टूडेंट्स के लिए है। दोनों को अलग अलग प्रोसेस जो है फॉलो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो आगे हम प्रोसेस डिस्कस करेंगे वो 3 ईयर और 5 ईयर बोथ स्टूडेंट्स के लिए होने वाली है। रजिस्ट्रेशन के बारे में मैं आपको बता दूं कि आपको इसमें आपकी जो बेसिक डिटेल्स है वो एंटर करनी है, आपकी एजुकेशनल डिटेल्स एंटर करनी है। इसी के साथ साथ आपको आपके जो बेसिक डॉक्यूमेंट है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई आपके पास अगर रिसिप्ट हो जिसमें आपने उस डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया है तो वो रिसिप्ट भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑनलाइन वेरिफिकेशन उन्होंने लास्ट ईयर के लिए रखा था। इस साल रहेगा नहीं रहेगा इसके रिगार्डिंग अभी कोई डिटेल्स नहीं है, लेकिन अगर रहता है तो आप रिसिप्ट भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जैसे कि मैं आपसे शुरुआत से कहते आ रहा हूँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में अगर कोई भी आपकी गलती होती है तो आपकी एडमिशन जो है वो कैंसिल हो सकती है, जैसे कि मैं आपको बार बार हर वीडियो में कह रहा हूँ। इसलिए आपको रजिस्ट्रेशन करते वक्त बहुत ही ध्यान से रजिस्ट्रेशन करना है। इसमें दूसरा जो प्रोसेस होने वाला है वो सिलेक्शन ऑफ कॉलेजेस का होने वाला है। रजिस्ट्रेशन के साथ साथ ही आपको जो है वो कॉलेज सिलेक्ट कर लेने हैं। जैसे अदर सीईटी में ऐसा होता था कि अलग से आपको कॉलेज सिलेक्ट करने थे, लेकिन आपको एलएलबी के लिए वो जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है उसमें ही आपको कॉलेजेस भी सिलेक्ट कर लेने हैं। प्रिफ्रेंसेस आपको यहाँ पे जो है वो देने पड़ेंगे। प्रिफ्रेंस के अकॉर्डिंग ही आपका जो है वो एडमिशन आपका जो कॉलेज है वो अलॉट होगा, इसलिए आपको प्रिफ्रेंस वाइज ही आपको यहाँ पे कॉलेज सिलेक्ट कर लेने हैं। इसी के साथ आपको, जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक है तो आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है, इसीलिए आपको फॉर्म एडिट करने के लिए भी एक चांस दिया जाएगा, जिसमें आप आपका जो फॉर्म है उसको एडिट कर पाएंगे। और अगर आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक है तो उसको एडिट कर आपको सबमिट कर देना है। उसके बाद आपका फॉर्म जो है वापस रिसबमिट हो जाएगा। इसके बाद जो प्रोसेस आती है वो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट की। जैसे ही आपका जो फॉर्म सबमिट कर देंगे उसके कुछ ही दिन बाद आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगी। इसमें आपको आपका नाम जो है वो ठीक से चेक कर लेना है। अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक होती है तो आप ग्रेवियंसेस इसमें फाइल कर सकते हैं, और अगर सब करेक्ट है तो इसमें आपको कोई भी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस फाइनल मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना है। जैसे मैंने कहा आपको कि प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आपकी पब्लिश होगी, तो उसी तरह फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपकी प्रोविजनल के बाद पब्लिश हो जाएगी। इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, बस आपका नाम, आपका जो डिटेल्स है उसको चेक कर लेना है। उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो पब्लिश हो जाएगी। इसी के साथ अलॉटमेंट ऑफ कॉलेजेस जो है वो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कहा कि फाइनल मेरिट लिस्ट लग जाएगी, उसके बाद आपका अलॉटमेंट जो है वो कॉलेजेस में हो जाएगा। आपने जो प्रेफरेंसेस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग ही आपका जो एडमिशन है वो होगा। और अगर आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेनी है तो आपको कुछ समय दिया जाएगा, उसी समय में आपको एडमिशन वहाँ लेनी है। और अगर आपको वो कॉलेज नहीं चाहिए तो इसमें 2-3 ऑप्शन होते हैं, जैसे फ्रीज़ है, और 2-3 ऑप्शन होते हैं, वो हम हमारे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके बाद कॉलेज एडमिशन, ये प्रोसेस आपको करनी है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि अलॉटमेंट होने के बाद आपको विद इन टाइम जो है वो आपको आपकी एडमिशन कर लेनी है आपके रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में जो आपको अलॉट हुआ है। इसके लिए आपको 2 से 3 दिनों का टाइम दिया जाएगा। उसी टाइम के बीच में आपको जो आपकी एडमिशन है वो प्रोसेस कंप्लीट कर लेनी है। इसी के साथ दोस्तों आपका जो कैप राउंड 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा। सिमिलरली आपका कैप राउंड 2 और 3 जो है वो भी हो सकते हैं। पिछले साल 3 कैप राउंड हुए थे और एक इंस्टीट्यूशनल राउंड हुआ था, अगर मैं ठीक से रिकॉल कर पा रहा हूँ। लेकिन इस साल शायद 2 कैप राउंड हो और एक इंस्टीट्यूशनल राउंड हो। तो इसके रिगार्डिंग अभी कोई भी जो है इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, लेकिन जो पिछले साल कैप राउंड हुए थे उसके अकॉर्डिंगली हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं।
तो आपको इस तरीके से आपका कैप राउंड 1 कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका कैप राउंड 1 में होता है एडमिशन तो आपको आगे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका कैप राउंड 1 में एडमिशन नहीं होता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम एक अलग वीडियो में फिर से इस सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। सो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से आपको जानकारी मिली होगी। और भी अगर आपके मन में कुछ डिफ़िकल्टीज़ है तो कमेंट्स के जरिए हम तक ज़रूर पहुंचाइए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।